So now we have the members of Pan Arunachal Joint Steering Committee. Let us ask them the questions about the scenario of investigation and everything. आंसू जो ये मुद्दा को चढ़ा है उसके लिए हम बहुत बहुत आंसू को सलूट करते हैं ना। हम पहले से सोच रहा था कि ऐसे हम जो भी बोल रहे हैं एक्सपीरियंस कैपेसिटी होने के नाते बोल रहे हैं अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी सोच रहा था कि ये मुद्दा को आगे कौन ले जाएगा। एनजीओ ब्यूरोक्रेसी जितना जो हम लोग का स्टूडेंट यूनियन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपका लॉ स्टूडेंट यूनियन होता है, हम देख रहा था कौन ले जाएगा। अब आए आंसू जो हम लोग का एक टॉर्च बीरर बन के आए हैं ना, आंसू का हम बहुत अच्छा लगता है ऐसे मुद्दा को आगे ले जाए। उम्मीद करते हैं कि आंसू इसको एंड तक ले जाए ना। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं ईटानगर से जो चिंकू से लेके बांदरदुआ तक हम लोग का जो है आंसू लोग पूरा साथ में है। जिन्होंने भी आज का ये साथ में हम लोग का पैन अरुणाचल ज्वाइन नहीं किए उसको लेके हम बहुत दिल दुखता है, क्योंकि ये आई एम नॉट फॉर माई पर्सनल बेनिफिट। हम उन लोग को बोलते हैं दिस इज राइट टाइम टू वॉलंटियर योरसेल्फ। हम लोग क्या आंसू हम लोग के लिए टिका लेके रखा है क्या ये पान अरुणाचल उन लोग के लिए टिका लेके रखा है क्या? जो भी कोचिंग सेंटर में जाता है घर में चुप चुप के देख रहे हैं उन लोग को हम बहुत नाराज है ना। और ये गवर्नमेंट से भी हम नाराज है क्योंकि इतना डिले कर रहे हैं ना सिस्टम को। और ये हम लोग का अरुणाचल जितना अभी पान अरुणाचल कमेटी बना है सब पान अरुणाचल है, सबको आना चाहिए ये मुद्दा। दिस इज नॉट पर्सनल बेनिफिट। और 3-4 दिन से हम ये लगातार डोनेशन कैंप रहता है, ये हम कोई पिकनिक पार्टी के लिए नहीं है, ये हम लोग कोर्ट कचहरा में जाना पड़ता है। स्टिल हम लोग का अभी 3 मंथ हो गया, अभी हम लोग का ओमो सर तापियो ओमो हम लोग का लीगल एडवाइजर उसको भी हम लोग फीस नहीं दिए है। ये जो इसीलिए जितना भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं जो स्टूडेंट सुन रहा हूँ उन लोग प्लीज आइए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में पढ़ाई करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन, उसमें इतना आदमी जो उभर के आते हैं उसी प्रकार से आज आना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले ये आंसू एग्री स्टूडेंट उसके अलावा पब्लिक भी सर कितना नाराज है इस गवर्नमेंट से। दिस इज माई पॉइंट। और अभी देखा जाए तो अभी तक अरेस्ट भी उन लोगों का सिर्फ हुआ है, इधर इट्स पेरेंट्स या फिर ब्रोकर है या फिर क्लर्क है। तो रिगार्डिंग दिस द पीपीए गवर्नमेंट, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करता है तो लाइक वीक्स अगो पीपीए गवर्नमेंट मेड अ स्टेटमेंट दैट कि ताकत जरंग इज ओनली द सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब जितना पेपर लीकेज केम है। देयर इज रिगार्डिंग द आल्सो अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ निपो नाबम करके हम लोग क्वेश्चन किया था, तो उन लोग बोला था कि देयर ओनली सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। सो व्हाट कमेंट डू यू वांट टू मेक ऑन दिस? देखिए हमको जितना तक नॉलेज है ये जो एक आदमी का नहीं होना चाहिए, ये सभी को ये इंक्वायरी चलना चाहिए ताकि जेरंग हो या नाबम निपा हो या जो है सभी को करना चाहिए। अगर नाबम निपा नहीं हुए तो क्लियर खुद से करना है कि क्यों हुए नहीं हुए उसको बोलना पड़ेगा। और ये जो जितना भी अभी अरेस्ट हुआ है ये सब मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि हम लोग एक एक्सपेरेंट है पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी एक्सपेरेंट होने के नाते जितने भी काल्पित है उन लोग का साथ तो हम ये जो रिटर्न फॉर्म में एविडेंस हम लोग सबमिट नहीं कर सकते हैं। मालूम है उन लोग को करप्शन को जो अभी उन लोग लिस्ट में आए हैं उन लोग को जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि टर्मिनेट करना है और उन लोग को पोस्ट को वेकेंट करना है। सस्पेंशन हम लोग को नहीं चाहिए है, क्योंकि उन लोग का ऊपर तो हम लोग एक्सपीरियंस रिटर्न फॉर्म में ये जो एविडेंस तो सबमिट नहीं कर सकते हैं। अभी जो भी चर्चा आया है कल्पित है इसको चार्जशीट फाइल किया गया बोले किया कि नहीं क्या हमको तो मालूम नहीं। उन लोग को जल्द से जल्द गवर्नमेंट टर्मिनेट करना है। हम यही ये अरुणाचल गवर्नमेंट को मेरा तरफ से एक्सपीरियंस होने के नाते हम रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, आप लोगों को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज नलिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जितना हुआ है जिनमें मेल प्रैक्टिस हुआ है। तो इफ नलिफाई कर देते हैं उन लोग एग्जाम को तो हाउ मच मतलब आप लोगों का अंदर में कितना यूनिटी है मतलब ये करप्शन को फाइट करने के लिए? अगर इन्वेस्टिगेशन का वुड यू केयर अबाउट द इन्वेस्टिगेशन फादर? ये जो इन्वेस्टिगेशन का बात होता है इसको तो जारी तो रखना ही है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना समय लंबा खींचते है उसको तो हम लोग भी इतना नॉलेज में नहीं है, लेकिन भी हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है जल्द से जल्द हो ताकि हम अभी एग्री स्टूडेंट जो बहुत प्रस्ताव में है अभी कर रहे कि नहीं करे उसको भी तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि हम टेंशन हो गया ना। अभी पूरा अभी जितना है पाना पूरा सड़कों पर उतर आए उसको गवर्नमेंट जो दे हैव टू एड्रेस आवर प्रॉब्लम जल्द से जल्द करना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी आपकी जो सवाल है जो आपने पूछा जो कौन सा पेज का आपका एग्जाम को नल एंड वॉइड करने के लिए तो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाए ना। अभी अगर हमारा रिपोर्ट के आज के सोफर के रिपोर्ट का देखा जाए तो
2017 का जो बैच है, जो मिनोती बोरंग का सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा ये क्या बैच है कि वो एग्जाम से लोगों को क्वालिफाई करने का बहुत स्ट्रॉन्गली हम लोग का क्लेमेशन है। चांदनी होटल में रिपीटेशन क्वेश्चन सॉल्विंग करना ये कोई सिस्टम में भी नहीं था, और मिनोती बोरंग जैसे खरीद के करना ये यही लोगों को अगेंस्ट कर रहा है। ऐसे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ मिलेगा, आप सोच के देखिए। यही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नल एंड वॉइड करने का। और आज तक का जितना भी 2020 का भी एग्जाम देखा है, 2017 से रिलेट किया है, और जितना भी देखा है सबका सब ऐसा अच्छा एक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि नल एंड वॉइड करने का। इससे एविडेंस पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा मीका? अब कुछ जानता, कुछ पता है, कुछ देख ही रहा है, कुछ महसूस भी कर रहा है, इससे और क्या इससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलेगा? यही हमारा रीजन है नल एंड वॉइड करने का, गवर्नमेंट से अपील करने का। अगर गवर्नमेंट अगर ये तुरंत निगोशिएट नहीं करेगा हमारी ये बात को लेके, ये देखो आने वाला कल को जाके बहुत बड़ा मुद्दा वो भी इससे भी ज्यादा हो सकता है। फिलहाल तो हम No, one second, sorry to cut, but मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ दे नलीफाई द एग्जाम्स, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, नलीफाई नहीं हो रहा है, यू आर रिपीटेडली कमिंग फॉर प्रेस ब्रीफिंग और हर जगह आप लोग का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज नलीफाई ऑफ एग्जामिनेशन। इफ दे नलीफाई द एग्जाम, तो आप लोगों को क्या सोचते हैं, मतलब विल यू फाइट द मतलब इन्वेस्टिगेशन में आप लोग और आगे देगा ना नहीं देगा, आप लोगों का वो क्वेश्चन है। लाइक इफ दे नलीफाई द क्वेश्चन, मतलब एग्जाम कर देते हैं, तो यू गाइज ऑलवेज पढ़ेगा आप लोग एग्जाम के लिए, तो आप लोग रास्ता में आएगा ना नहीं आएगा फिर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में? देखो यहाँ फिलहाल अभी तक तो यहाँ में जितना सेलेक्टिवली हो रहा है देख ही रहा जनता भी ना, जितना भी कल्पित पकड़ रहा है 21 पकड़ रहा है सब सेलेक्टिवली हो रहा है। लेकिन लगता है कहीं ना ये हमारा जितना भी 21 पकड़ा गया है या इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना स्ट्रॉन्गली वेटेज नहीं है। तो मुझे लगता है वेटेज लाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में वेटेज लाना चाहिए, ताकि हमारा भी क्या है पब्लिक भी एक्सपीरियंस को भी, हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ साथ दे रहा है, हमें साथ दे रहा है, हमें कुछ हमारे लिए कुछ निगोशिएट करते रहे, तब हम समझेगा। अगर नलीफाई करेगा तो हम लोग भी कंसर्न कर देगा, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोटोकॉल के बेसिस में हम उन लोग के साथ में हम लोग निगोशिएट करेगा, यही है। ठीक है, तब तो अभी तो दिस इज द सेकेंड रैली, एंड अगर इसके बाद गवर्नमेंट से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? ये तो हमारा कॉमन इश्यूज है, इसको पूछने का बात ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। अगर हमारा हमारा मान को, अगर हमारा इस रेस्पेक्ट को, हमारा स्टेटमेंट को अगर मान नहीं रखा तो ऑब्वियसली ये कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है। आगे जाके जो मुद्दा जो उतारना जा रहा है लोगों को पता है, अभी ये बैन कॉल है, इसके बाद आगे क्या हो रहा नहीं हो रहा वो ऑटोमेटिकली मालूम ही चल जाएगा। वो गवर्नमेंट भी खुद पता है, हर कोई पता है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है हमको, ये ऑब्वियसली आगे इश्यू चलते रहेगा। So now we have a aspirant with us. He is from agriculture department. Let us know his point of view and everything regarding the investigation, Bankol and everything. So what is your name, and tell us your pace journey in this examination? Okay, so I would like to address myself as a victim, not an aspirant, because I myself face all the chaos that is, you're seeing in the state is caused by the paper leakage. So I'm one of the victim. We all gathered here to join the fighting against the corruption-free state. So अभी देखा जाए तो it's been 3 months now, and then अभी 34 of मतलब arrest हुआ है, and regarding that what point of view do you have? and अभी हम लोग देख रहे हैं कि incompetence of government का वजह से ही ये बंद कॉल भी हुआ है, तो over the thing आप क्या कहना चाहेंगे? When it comes to, Arunachal is one of the developing state in the nation of India. As you can see in our backside also, there's so many coaching institute which, teaches student to become the officer in the state which will run the government. So the government has to be very clear and transparent. But recently the chaos that is, the paper leakage that जो एक ग्रुप का वजह से पूरा यहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है, केओस हुआ है, उसका वजह से वी ऑल सपोर्ट मेंटली फिजिकली इन टाइम ऑल्सो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का है, टाइम भी पूरा चला गया है। तो अभी वी ऑल होप टू बिकम टू सर्व द स्टेट एंड टू बिकम ए गुड ऑफिसर एंड ऑनेस्ट पर्सन, इतना ज़्यादा है। बट ये पेपर लीकेज का वजह से कितना डैमेज हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग फाइटिंग करने के लिए वी वांट अ करप्शन फ्री स्टेट, वी वांट ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। So while attempting the exam, आपका तो बहुत सारा dreams and everything was there, and it has been crushed now in a moment. हम लोग का साथ हो चुका है ये सब चीज़ ना, तो so far how are you like mentally? फिर घर पे कैसा है हर चीज़ जो है? How is your routine and everything? Initially, I was preparing her, but after seeing the situation now, so
first we have to clear this. After that we can go for further step, you know. First transparent हम लोग गवर्नमेंट में जो ये सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है इसमें ट्रांसपेरेंसी हम लोग उसमें सिक्योर हो जाएगा कि हाँ अभी जो बॉडी इसको कंडक्ट करा रहा है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, सो दैट इसके बाद हम लोग का जो अभी प्रिपरेशन करने का है काम उसमें और हम लोग जो अच्छा से कर पाएगा। फिलहाल के लिए तो अभी डाउट है, इसीलिए वी आर मेंटली वेरी टायर्ड। अरुणाचल डेवलप होगा और अरुणाचल का यूथ का जैसे कि इतना सारा यूथ का सपना को अभी मार दिया है। यूथ अभी होपलेस होकर स्ट्रीट में घूम रहा है। कल को अभी कुछ होगा तो मार खाएगा, किसी का जान ऐसे कुछ होगा तो देखो हम लोग का यूथ जो ना डायरेक्शनलेस हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें ऐसे मेहनत करने का मौका दीजिए, हमें होप दीजिए ताकि हम लोग अच्छा से मेहनत करके पढ़ सके। हम लोग का जैसे कि हम लोग का इतना यूथ, इतना स्टूडेंट लोग इतना वाइब्रेंट है, इतना टैलेंटेड है, इतना क्रिएटिव है। आप उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देगा, अच्छा से वो लोग अच्छा मतलब गाइड नहीं करेगा, अच्छा डायरेक्शन नहीं देगा। वो सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, वो जो इसका लेवल प्लेइंग फील्ड होना पड़ेगा। अब ऐसे हम लोग अगर आप लोग भी सोचिए, अभी हम लोग को पता है अभी एपीसीएस में पेपर सेलिंग और बाइंग हो रहा है। हम लोग को पता है अभी हम लोग पढ़ने से भी, एग्जाम देने से हम लोग नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग दिल से भी अंदर से पढ़ना चाहने से भी, पढ़ने के लिए सोचने से भी हम लोग नहीं होता है हम लोग से। ठीक, ये अंशु का जो बन कॉल है 12 आवर्स बन कॉल है, ये आप लोग के लिए व्हाट इज दिस मीनिंग टू यू? ये हम इतना बोल देगा कि अंशु का ये बन कॉल हमारा होप है, स्टूडेंट कम्युनिटी का ये हमारा विश्वास है। आज जैसे कि अंशु हम लोग के लिए फ्रंट में आके इतना अच्छा से लड़ दे रहा है, ये हम लोग का एक विश्वास को जगाता है कि हम लोग अपना राइट को हम लोग को फाइट करने के लिए हम लोग सब यूनाइटेड अंशु का बैनर में होगा। और अंशु का पूरा विश्वास करते हुए हम लोग नाबम ददुम जी का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता है कि हमारा जितना भी ग्रीवांसेस है वो लोग सब सुन देता है, आके हम लोग का सामने आके सुनता है, हम लोग का जो ओपिनियन को रेस्पेक्ट करता है। इसलिए हम टीम अंशु को जितना भी हम लोग का यहाँ में टीम अंशु जो ग्राउंड में अभी भी पूरा पैदल चल के अपना दर्द हम लोग का साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। हम इसलिए सभी टीम अंशु को हम लोग का जितना भी एस्पिरेंट है वो लोग का तरफ से हम थैंक यू सो मच बोलना चाहेगा टीम अंशु। हॉस्पिटल बंद का क्योंकि आप लोग दौरा कर रहे हैं पूरा ईटानगर में। हाँ, 9 बजे तक जैसे नॉर्मल सिचुएशन है और 5 बजे तक ही नॉर्मल होगा। जो हमारा अंशु का जो लीडरशिप है, इंटेलेक्चुअल आदमी है और बहुत ही एक्सपीरियंस एंड बहुत ही सूझबूझ में बहुत अच्छा है। और हम लोग ऐसे बातचीत किया, अभी भी हम मिल के आया अंशु लोग से, प्रेसिडेंट से भी, और कल भी मिला है, बात किया है और पीसफुल होगा और पब्लिक भी कोऑपरेट कर रहा है। और हमारा पुलिस और मजिस्ट्रेट भी एक दूसरा का कुछ प्रोवोकेशन नहीं करेगा और पीसफुली ही जाने के लिए हम लोग कोशिश करा रहा है और विश्वास है और ऐसे ही चलेगा। और पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पीसफुली आप लोग रहे और हम लोग 5 बजे तक बहुत सुंदर से हम लोग इस समय को पीसफुली ही गुजार देंगे। देखने को मिला है सर, स्टूडेंट का साथ में कुछ लोकल पब्लिक भी सपोर्ट देना है। हाँ। और लगता है कि फुल कोऑपरेशन है क्या सर? हाँ, नहीं, ये तो हम लोग पहले से पता है कि पेरेंट्स लोग भी इसमें जुड़ा हुआ है। पब्लिक नहीं है, पेरेंट्स लोग, एस्पिरेंट का पेरेंट्स लोग है। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, पीसफुली समय को जाने देने से अच्छा है। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट का नहीं, अभी ऐसे कोई ऐसे कुछ ऐसे नहीं है।